आज है 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम टू द माय चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में शुरू हुआ बेमौसम बारिश का दौर, आंधी के साथ कई जगहों पर गिरे ओले, जारी हुई चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का क्रम बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। इसके चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में आगामी 48 घंटों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में उतनी बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है। परिवहन निगम की बसों से सफर करना हुआ महंगा, जानिए किस रूट पर कितने पैसों की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है, क्योंकि निगम ने 1 से 6 रुपए तक किराया बढ़ा दिया है। इससे अब लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच, गोरखपुर और दिल्ली जाना महंगा हो जाएगा। किराए में बढ़ोतरी से आम लोगों के लिए महंगाई के इस दौर में और भारी पड़ेगा। प्रदेश में 21 आईएएस अफसरों का तबादला, सभी को अलग अलग जिलों में तैनाती। उत्तर प्रदेश में 2025 बैच के 21 नए ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को फील्ड में तैनाती मिलने जा रही है। ये सभी अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश की सेवा देंगे। कोर्स पूरा होने के बाद ये अधिकारी जिलों में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर काम करेंगे। यूपी सरकार के संयुक्त सचिव अरुणेश कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को इस संबंध में पत्र जारी किया। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 से बढ़ाकर 18,000 तो अन्वेषकों का मानदेय 9 से बढ़ाकर 17,000 किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर मोहर लगाते हुए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अन्वेषकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2017 में 10,000 रुपये निर्धारित किए गए शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस प्रकार अंशकालिक अन्वेषकों के मानदेय को बढ़ाकर अब 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, बाबा अम्बेडकर सहित संविधान निर्माताओं की प्रतिमाओं का होगा नवीनीकरण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समेत भारतीय संविधान के प्रावधानों की प्रतिमाओं का नवीनीकरण कराया जाएगा। इसके तहत प्रतिमाओं की छत और चबूतरे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी, जिससे महान विभूतियों के सम्मान और उनके विचारों को संरक्षित करने का कार्य किया जा सके। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा त्वरित समाधान, मध्यांचल निगम मुख्यालय में खुलेगा कंट्रोल रूम। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए नया कंट्रोल रूम खोलने जा रहा है। राजधानी में गोखले मार्ग स्थित निगम मुख्यालय में इसकी स्थापना होगी। इसका फायदा लखनऊ, अयोध्या समेत 19 जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। यहाँ के किसी गाँव और शहर में बिजली नहीं आ रही तो उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यहाँ सिर्फ बिजली आपूर्ति की शिकायतें दर्ज हो पाएंगी। 2 दिन में 14 फ्लाइट्स पूर्वांचल से जाएंगे 2366 जायरीन, लखनऊ एयरपोर्ट से मदीना होंगे रवाना। मुकद्दस हज सफर 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से 22 अप्रैल से 2 मई तक 12 दिनों में 14 फ्लाइट से पूर्वांचल समेत लखनऊ के आसपास कुल 5978 जायरीन जाएंगे। इनमें बनारस के 828 जायरीन हैं। हज के अरकान मक्का में 25 से 30 मई के बीच मुकम्मल होंगे। हाजियों की वतन वापसी 2 जून से शुरू हो जाएगी। अलग अलग टर्मिनल से मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान, विस्तारीकरण के बाद शुरू होगी सुविधा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद यह प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट होगा, जहां अलग अलग टर्मिनल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान भरेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय और नए टर्मिनल से घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। विस्तारीकरण के बाद यह सुविधा शुरू हो जाएगी। अब एक ही टर्मिनल से सभी उड़ानें संचालित होती हैं। कैंपियरगंज में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा विश्वविद्यालय, 491 करोड़ रुपए की आएगी लागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर में बनने वाले उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम योगी ने दी ग्रेटर आगरा की सौगात, नदियों के नाम पर बसेंगी 10 टाउनशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण की 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह नोएडा की पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में है, अब आगरा का विस्तार होकर यह नया नोएडा बन जाएगा।
सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, 18 और 19 अप्रैल को 2 पालियों में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। जारी नोटिस के मुताबिक सहायक आचार्य चयन पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अधिसूचित यह भर्ती परीक्षा प्रदेश के आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों के 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। बदायूं में 106 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक बस अड्डा, सीएम योगी ने दी मंजूरी। बदायूं शहर में 106 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक रोडवेज बस अड्डा का निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शासन की स्वीकृति मिलते ही अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। आगरा की इन 40 महिलाओं को मिला गौरव, पुलिसकर्मी भी हुई सम्मानित, छात्राओं को किया जागरूक। मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण में सोमवार को पुलिस मॉडर्न स्कूल के ऑडिटोरियम में महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 19 महिला पुलिसकर्मियों समेत 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया। रेलवे ट्रैक पर रखा था लोहे का एंगल, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मऊ आजमगढ़ रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। रविवार की रात सटिया गांव रेलवे स्टेशन के फाटक के निकट रेलवे ट्रैक पर लोहे का एंगल रखा मिला। ट्रेन धीमी होने के चलते लोको पायलट ने दूर से देख लिया और ट्रेन रोक ली। इसकी सूचना रेलवे विभाग को देते हुए लोको पायलट ट्रेन बैक कर दूसरी पटरी से ट्रेन को लेकर आजमगढ़ पहुंचा और आरपीएफ को सूचना दी। ट्रांसजेंडर संशोधन बिल पर आक्रोश, सड़कों पर उतरी कम्युनिटी, जंतर मंतर पर उठी आवाज। किन्नर महापंचायत आगरा ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 बिल के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इसमें धरना देकर किन्नर समाज ने इस कानून को मंगलामुखियों के खिलाफ बताया। महापंचायत ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है। धरने में मुकेश, गुड़िया, किरण, हसीना, अनीता, माया, राधिका, सोनी, नगमा, ममता आदि मौजूद रहे। एसएन मेडिकल कॉलेज में हाईटेक एनआईसीयू तैयार, जर्मनी के वेंटिलेटर बार्मर से होगा नवजातों का इलाज। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में अत्याधुनिक नवजात सघन चिकित्सा यूनिट तैयार हो गई है। इसमें जर्मनी के वेंटिलेटर और बार्मर लगाए जाएंगे। इनके ऑर्डर हो गए हैं, जल्द स्थापित हो जाएंगे और इसमें अति गंभीर शिशुओं का इलाज हो सकेगा। मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल पर आएंगे सीएम योगी, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन, यूपीएमआरसी से मांगी गई रिपोर्ट। आगरा मेट्रो के आईएसबीटी तक होने वाली हाई स्पीड ट्रायल में मुख्यमंत्री आ सकते हैं, जबकि उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री के आने के आसार हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से तैयारियां कर रहा है। शासन ने भी प्रोजेक्ट की अपडेट रिपोर्ट मांगी है। पहले कॉरिडोर में ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर तक मेट्रो ट्रेन चल रही है। एसएन आगरा कॉलेज, राजामंडी, आरबीएस और आईएसबीटी स्टेशन पर दोनों ओर की पटरी बिछाई जा चुकी है। उसके हाई स्पीड ट्रायल इसी सप्ताह शुरू होने की तैयारी है। सीएम योगी के दौरे से पहले किसान नेताओं पर प्रशासन की सख्ती, पुलिस इनको किया हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को किसान नेता विपिन यादव की नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों को एकत्रित कर बैठक आयोजित की गई। इसके बाद बैठक धरने में तब्दील हो गई। किसानों ने ऐलान किया था कि वह मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला नहीं उतरने देंगे, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया और किसानों की वार्ता की गई थी। प्रदेश की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, खत्म की गई प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता। प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब सिर्फ स्मार्ट मीटर लगेंगे। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल को ही अधिसूचित किया गया। प्रदेश में करीब 78 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसमें 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से नए विद्युत कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। जनगणना का महाअभियान 22 मई से शुरू, घर घर से 33 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी जानकारी। हाथरस जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 मई से जिले के कोने कोने में सर्वेयर दस्तक देंगे। इस बार की जनगणना आधुनिक तकनीक से लैस होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल आंकड़े जुटाए जाएंगे। प्रशासन ने इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है।